गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल मैंने आपको एक्सरसाइज 10.3 के कंसेप्ट्स कराए थे और एक्सरसाइज 10.3 करने के लिए दिया था। इसमें कुछ क्वेश्चंस में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई है। इन क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ये जो दो क्वेश्चन हैं इसमें एक्सरसाइज में फिगर दी हुई हैं और इन फिगर्स की आपको एरिया फाइंड करना है। तो हमें ये दिख रहा है कि ये जो फिगर है ना तो ये रेक्टेंगल है ना ही ये स्क्वायर है, और हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर दो ही पढ़े हुए हैं। तो फिर इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा? इसका तरीका ये है कि जो भी फिगर दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, मैंने क्या बताया आपको कि जो भी फिगर दिया हुआ है उसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, उसको स्प्लिट करना है आपने, ठीक है। लाइंस ड्रॉ करके उसको स्क्वायर और रेक्टेंगल में ब्रेक करना है, ठीक है। रेक्टेंगल और स्क्वायर्स बनाने हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिवाइड कर देना है पूरे फिगर को, और जितने रेक्टेंगल और स्क्वायर्स बनेंगे सभी का एरिया अलग अलग निकालना है और उन सब का एरिया प्लस कर देना है, तो पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा। समझ आ रहा है मैंने क्या बताया? अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, ए पार्ट है, इससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। सभी देखेंगे बुक में क्वेश्चन नंबर 10 का जो फिगर दिया हुआ है ये ऐसा ही बना हुआ है जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सबको, इसी टाइप का बना हुआ है। इसमें मैंने क्या किया है कि इसको स्प्लिट कर दिया है। एक लाइन यहाँ से बनाई है तो ये आपका क्या बन गया, स्क्वायर। स्क्वायर क्यों बनेगा? क्योंकि ये भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो दो साइड इसके 3 हैं, तो चारों साइड इसके 3 के हो जाएंगे, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। फिर यहाँ से हमने एक और लाइन ड्रॉ कर दिया और फिर इन चारों को मिला के एक रेक्टेंगल बन गया। फिर यहाँ से इसको लाइन ड्रॉ करके फिर एक रेक्टेंगल हमने ये बना दिया और ऊपर एक रेक्टेंगल। इस तरह से एक स्क्वायर और 3 रेक्टेंगल हमें मिल गए। समझ आ रहा है बेटा? सबको समझ आ रहा है? बहुत आसान है। दोबारा से एक बार देखेंगे। हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ये स्क्वायर बन गया हमारा, क्योंकि इसके साइड जो हैं वो 3 सेंटीमीटर के हैं। फिर हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो हमारा एक ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। फिर हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो फिर ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गया और फिर ये ऊपर एक रेक्टेंगल बन गया। तो इन सभी रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे और फिर इसको प्लस कर देंगे, टोटल एरिया आ जाएगा। सभी ध्यान से देखेंगे कि एरिया हमने कैसे निकाला है। एरिया निकालने के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ की आवश्यकता होगी। अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है देन वी नीड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, और अगर हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है देन वी नीड साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि हमने इसका नेमिंग कर दिया है ABCD, ताकि लिखने में ईजी हो, लैंग्वेज लिखने में प्रॉब्लम हो। तो एरिया ऑफ शेप ए शेप जो है इसका एरिया निकालना है हमें। तो ये स्क्वायर है, इसकी साइड 3 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। 3 इंटू 3 करेंगे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सब में सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि बुक में लिखा हुआ है कि ये यूनिट्स जो हैं वो सेंटीमीटर में हैं, इसलिए स्क्वायर यूनिट्स है, स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना है आपने। 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो शेप है हमारा B, हमें इसका एरिया निकालना है। तो हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए, लेंथ और ब्रेथ चाहिए बेटा। तो लेंथ इसकी 7 आएगी और ब्रेथ इसकी 1 होगी। ये कैसे पता चला मुझे लेंथ 7 होगी? आप यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ये जो है ये लेंथ कितनी है, 4, और ये लेंथ कितनी है, 3। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा। ये वाली लेंथ 4 है, ये वाली लेंथ जो है वो 3 है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक टोटल 7 हो जाएगा ना। तो लेंथ हमारा 7 आ गया। अब ब्रेथ 1 कैसे निकाला मैंने, ये भी बहुत आसान है। इसको देखेंगे, ये टोटल लेंथ कितना है, 4 है, ये टोटल लेंथ कितनी है, 3 है। तो फिर ये जो बच गया ऊपर का ये थोड़ा सा, ये कितना होगा, 1, बिकॉज टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 है, और 4 में से ये वाला पार्ट 3 है, तो ये वाला पार्ट कितना हुआ, 1। तो इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 1। हमें लेंथ भी पता चल गया, ब्रेथ भी पता चल गया। तो एरिया ऑफ शेप B
इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल है ये तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है 7 इंटू 1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है आपने, 7 स्क्वायर सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है एक थर्ड पार्ट है हमारा, ठीक है। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया। अब ये जो सी पार्ट है इसका एरिया हमें निकालना है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे सी पार्ट का एरिया कैसे फाइंड करना है। देखिए ये वाला सी पार्ट है, इसकी लेंथ और ब्रेथ हमें पता लगानी है, तभी तो एरिया निकाल सकते हैं। अब देखिए बहुत इजी है, यहाँ से यहाँ तक जो था आपका, इसकी जो लेंथ थी बी पार्ट की, बी पार्ट की लेंथ कितनी थी 7, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ होगा 7, और ये वाली जो साइड है ये कितनी है 2, तो 7 में से 2 को हटा देंगे क्या बचेगा, ये वाली साइड बच जाएगी, कितनी बच जाएगी 5। समझ आ गया। जो बी रेक्टेंगल है इसकी लेंथ कितनी है 7, और यहाँ पे ये गिवन है कि ये 2 है, तो 7 में से 2 को हटाओगे तो कितना आएगा बेटा 5। तो सी रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल सी, इसकी लेंथ कितनी होगी 5। अब ब्रेथ इसमें 2 पहले से गिवन है, यहाँ पे ये दिख रहा है ब्रेथ 2 है, तो लेंथ और ब्रेथ हमें पता चल गया। एरिया ऑफ शेप सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ टू ब्रेथ 5 इंटू 2 करेंगे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ शेप सी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है एरिया ऑफ शेप डी। तो ये क्लियर दिख रहा है डायग्राम में, इसकी लेंथ कितनी है 2 और ब्रेथ कितनी है 1, तो लेंथ 2 है ब्रेथ 1 है, तो एरिया ऑफ शेप डी कितना आ जाएगा, लेंथ टू ब्रेथ 2 इंटू 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ द गिवन शेप या एरिया ऑफ गिवन फिगर इक्वल टू सम ऑफ ऑल दीज, इन सबको प्लस कर देंगे। 9 कितना आएगा 9 + 7 + 10 + 2 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जिसको समझ नहीं आया है वीडियो को बैक करके और दोबारा देखें, आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिवाइड करके और सबका एरिया निकालेंगे और सबको प्लस कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बी पार्ट है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। यहाँ पे एक शेप दिया हुआ है, इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने पे ये कि रेक्टेंगल बन जाएगा। इसकी लेंथ कितनी है 5 और ब्रेथ इसकी कितनी होगी 1, बिकॉज ये जो लेंथ है ये कितनी है 3 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा 3 है, इसमें से ये वाला 2 है, तो ये वाला कितना होगा 1 होगा, यानी इसकी ब्रेथ कितनी होगी 1। इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ फिगर ए इसका हो जाएगा 5 इंटू 1 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर जो फिगर बी है इसकी लेंथ 2 है ब्रेथ 1 है, इसका एरिया 2 इंटू 1, और लेंथ जो फिगर सी है ये भी रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ 2 है ब्रेथ 1 है, तो इसका एरिया भी कितना आ जाएगा 2 इंटू 1। ठीक है, समझ आ रहा है ये चीज़। हाँ, तो ये इतना समझ आ गया आपको। एरिया ऑफ फिगर ए कितना आ जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट, एरिया ऑफ फिगर बी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ फिगर सी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ द गिवन फिगर कितना आ जाएगा 5 + 2 + 2 कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया, बहुत आसान है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें भी सेम प्रोसेस है, ज्वाइन करके रेक्टेंगल स्क्वायर बना देंगे। अभी हमने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ से, तो एक रेक्टेंगल हमारा ये बन गया, एक रेक्टेंगल हमारा ये बन गया। इसकी भी लेंथ कितनी होगी 10, ये दिख रहा है 10, लेंथ कितनी है इसकी 10। ठीक है बेटा, लेंथ इज़ 10 ब्रेथ इज़ 2, सो एरिया इज़ 10 इंटू 2 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो सेकेंड रेक्टेंगल है बी, इसकी भी लेंथ 2 है, ब्रेथ जो है 2 है, तो इसका एरिया भी कितना आ जाएगा 20। देयरफॉर टोटल एरिया इक्वल टू 20 + 20 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा डिटेल में करेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, लैंग्वेज लिखना है। यहाँ मैंने लैंग्वेज नहीं लिखा है, आपको लैंग्वेज लिख के प्रॉपर तरीके से करना है। ठीक है, जो बी पार्ट है इसमें भी हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो हमारा एक ये रेक्टेंगल बन जाएगा, इसकी लेंथ जो है 21 हो जाएगी और ब्रेथ जो है 7 हो जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? देखिए ये जो है हमारे पास इस तरह से डायग्राम बना हुआ था, ये डायग्राम बना हुआ है, तो ये 7 है, फिर इसके बाद ये भी 7 है,
और यहाँ पर भी 7 है। इस तरह से बना हुआ है डायग्राम। तो 7 7 7 कितना होगा ये 21 हो गया ना। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 21 और ब्रेथ कितना हो जाएगा इसका 7, ब्रेथ इसका 7 हो जाएगा। कितना एरिया आ जाएगा इसका 21 इंटू 7 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। इसके बाद जो ये ऊपर वाला शेप है इसकी लेंथ ब्रेथ दोनों 7 है, स्क्वायर है ये। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ या साइड इंटू साइड कर लो, एक ही बात है। 7 इंटू 7 करेंगे तो इसका एरिया 49 आ जाएगा। इस तरह से नीचे वाले का एरिया भी कितना आ जाएगा 7 इंटू 7 49 आ जाएगा। टोटल एरिया कितना आ जाएगा 49 प्लस 147 प्लस 49 इक्वल टू 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया। अब सी पार्ट है। सी पार्ट में आप देखेंगे कि एक टी शेप बना हुआ है, इसको हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया है इस तरह से। तो ज्वाइन करके एक ये रेक्टेंगल बन गया और एक ये नीचे रेक्टेंगल बन गया। इन दोनों का एरिया निकालना है। जो ऊपर रेक्टेंगल बना है इसकी लेंथ 5 है, ब्रेथ 1 है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 5 इंटू 1 5 हो गया। और जो नीचे वाला है रेक्टेंगल इसका लेंथ 1 है, ब्रेथ जो है 1 है, लेंथ 4 है और ब्रेथ 1 है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 4 इंटू 1 4 1 जा 4। ऊपर वाले का एरिया 5 आ गया, नीचे वाले का एरिया 4 आ गया। टोटल एरिया कितना आ जाएगा 5 + 4 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालने हैं। जैसे आपका रूम है उसमें जो फर्श है उसके ऊपर अगर हमें टाइल्स लगानी हो तो कितनी टाइल्स लगेगी। इसका ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे बहुत काम आएगा। आगे क्लासेस में भी बहुत सारे क्वेश्चनों में इस तरह के फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं कि नंबर ऑफ़ टाइल्स, नंबर ऑफ़ प्लांट्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, ये निकालना है। तो टोटल जो होता है वो ऊपर आता है और 1 का एरिया नीचे आता है, हमेशा ये याद रखना है। एरिया नंबर ऑफ़ टाइल्स कितना होगा एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। अब एरिया ऑफ फ्लोर कितना होगा 144 इंटू 100, क्योंकि लेंथ जो है ये है 144 और ब्रेथ है 100, तो एरिया कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कितना आ जाएगा ये 144 इंटू 100। समझ आ रहा है बेटा। तो ये हो गया एरिया ऑफ फ्लोर। फिर एरिया ऑफ वन टाइल, इसकी लेंथ कितनी है 12 और ब्रेथ जो है ये 5 है। सो एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, दिस इज इक्वल टू 12 इंटू 5। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे 144 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे 12 1 जा 12, ये 12 आ गया, 5 1 जा 5, ये 20 आ गया। 12 इंटू 20 कितना हो जाएगा 240 टाइल्स। ठीक है, तो इसी तरह से पार्ट बी करना है। पार्ट बी आपका होमवर्क है, अपने आप करेंगे, सेम टू सेम ऐसे ही करना है। और बाकी जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.3 के वो आपको खुद करने हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसका सोल्यूशन सेंड करूँगा। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।